एलटीसी नियमों में परिवार की परिभाषा सीमित है। इसमें पति, पत्नी, 2 अविवाहित बच्चे और आश्रित माता पिता शामिल होते हैं। एलटीसी नियमों के अनुसार जिस परिवार सदस्य की मासिक आय 9,000 रुपए प्लस डीआर से कम है उसे आश्रित माना जाता है। एलटीसी नियमों में पति या पत्नी के कार्यरत होने से एलटीसी पर कोई रोक नहीं लगती। स्पाउस के लिए डिपेंडेंसी लागू नहीं होती। एलटीसी नियमों के अनुसार परिवार का कर्मचारी के साथ रहना अनिवार्य नहीं है। यदि परिवार आश्रित है तो एलटीसी मान्य रहती है। एलटीसी नियमों के अनुसार 25 वर्ष से अधिक आयु का अविवाहित और आश्रित बच्चा एलटीसी के लिए पात्र होता है। एलटीसी नियमों के अनुसार तलाकशुदा या विधवा बेटी यदि पूरी तरह आश्रित हो तो एलटीसी के लिए पात्र होती है। एलटीसी नियमों में सास और ससुर को परिवार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है। एलटीसी नियमों के अनुसार अविवाहित नाबालिग भाई या बहन यदि पूरी तरह आश्रित हो तो एलटीसी के लिए पात्र माने जाते हैं। एलटीसी नियमों के अनुसार कर्मचारी और उसके परिवार के सदस्य अलग अलग समय पर यात्रा कर सकते हैं। यह एलटीसी में मान्य है। एलटीसी नियमों के अनुसार परिवार के सदस्य अलग अलग स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। यह एलटीसी में स्वीकार्य है। एलटीसी नियमों के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए रेल यात्रा में अलग सीट या बर्थ का किराया देय नहीं होता। एलटीसी नियमों के अनुसार निलंबन अवधि में कर्मचारी स्वयं एलटीसी नहीं ले सकता, लेकिन परिवार के सदस्य एलटीसी यात्रा कर सकते हैं। एलटीसी नियमों में 4 वर्षों की अवधि को एक ब्लॉक माना जाता है। इसे ब्लॉक ईयर कहा जाता है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी का मुख्यालय और गृह नगर एक ही हो तो होम टाउन एलटीसी देय नहीं होती। ऐसे मामलों में केवल ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी का मुख्यालय और गृह नगर अलग अलग हो तो ब्लॉक को 2 सब ब्लॉक में बांटा जाता है। इनमें होम टाउन या ऑल इंडिया एलटीसी ली जा सकती है। एलटीसी नियमों के अनुसार कर्मचारी एक ही कैलेंडर वर्ष में पिछले ब्लॉक की बची हुई एलटीसी और नए ब्लॉक की एलटीसी दोनों ले सकता है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि मुख्यालय और गृह नगर एक ही हो तो ब्लॉक के पहले वर्ष में कर्मचारी 2 ऑल इंडिया एलटीसी ले सकता है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि कोई एलटीसी ब्लॉक में उपयोग नहीं हो पाती तो उसे अगले वर्ष तक स्वतः आगे बढ़ा दिया जाता है। एलटीसी नियमों के अनुसार जब कर्मचारी का मुख्यालय और गृह नगर एक ही स्थान पर हो तब होम टाउन एलटीसी अनुमन्य नहीं होती। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी का मुख्यालय दिल्ली है और गृह नगर एनसीआर क्षेत्र में है तो होम टाउन एलटीसी अनुमन्य होती है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि केवल परिवार यात्रा करता है और कर्मचारी स्वयं यात्रा नहीं करता तब भी लीव एनकैशमेंट देय होती है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि कर्मचारी निजी वाहन से यात्रा करता है या नील किराया का दावा करता है तब भी निर्धारित शर्तों पर लीव एनकैशमेंट अनुमन्य होती है। एलटीसी नियमों के अनुसार कर्मचारी लीव एनकैशमेंट के लिए यात्रा से पहले आवेदन कर सकता है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो दोनों को लीव एनकैशमेंट का लाभ मिलता है। एलटीसी नियमों के अनुसार कैजुअल लीव, अर्न्ड लीव या चाइल्ड केयर लीव में एलटीसी ली जा सकती है। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि केवल परिवार यात्रा करता है और कर्मचारी स्वयं यात्रा नहीं करता तो कर्मचारी के लिए छुट्टी लेना अनिवार्य नहीं होता। एलटीसी नियमों के अनुसार यदि केवल परिवार यात्रा करता है और कर्मचारी स्वयं यात्रा नहीं करता तो कर्मचारी के लिए छुट्टी लेना अनिवार्य नहीं होता। एलटीसी नियमों के अनुसार केवल शनिवार और रविवार की छुट्टी में एलटीसी मान्य नहीं होती। कम से कम 1 कार्य दिवस की छुट्टी आवश्यक है। एलटीसी नियमों के अनुसार टैक्सी से यात्रा तभी अनुमन्य होती है जब रेल या बस की सुविधा उपलब्ध न हो। एलटीसी नियमों के अनुसार जहां रेल या बस की सुविधा उपलब्ध है वहां टैक्सी या ऑटो से की गई यात्रा